नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। दिन भर की तमाम नई और बड़ी खबरों के साथ मैं सोनम राज। इस वक्त के बुलेटिन में आपके साथ खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर बोला हमला, कहा कि कांग्रेस ने लालू प्रसाद के भ्रष्टाचार को बचाने का किया है काम। डिप्टी सीएम के इस्तीफे के सवाल पर जदयू ने कहा कि जिन पर आरोप लगे हैं वो जनता की अदालत में जाकर तथ्यों के साथ पेश करे सफाई। चारा घोटाले मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में लालू प्रसाद हुए पेश। कोर्ट को बताया निकासी की प्रक्रिया होने की वजह से नहीं मिल सकी थी कोई जानकारी। हाजीपुर जीआरपी ने बाइक चुराने के आरोप में 4 लोगों को किया गिरफ्तार। और विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए गोपाल कृष्ण गांधी को साझा उम्मीदवार के रूप में किया पेश। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि लालू प्रसाद के भ्रष्टाचार को कांग्रेस ने बचाने का काम किया है। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद और उनके परिवार पर लगे आरोपों का जवाब देने को जदयू को कहा। और उधर राजद ने यह भी तय किया है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव इस्तीफा नहीं देंगे। इससे साफ होता है कि महागठबंधन ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। वहीं राजद नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई की हुई कार्रवाई के बाद विपक्ष की ओर से उनके इस्तीफे की मांग को राजद विधायक दल की बैठक में सिरे से खारिज करने के बाद सबकी निगाहें मंगलवार को आयोजित जदयू की कार्यकारिणी बैठक पर टिकी रही। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर प्रदेश जनता दल यू राज्य कार्यकारिणी जिला नगर परिषद प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, विधानमंडल के माननीय सदस्य, सांसदों और दलीय उम्मीदवारों के साथ पार्टी की विस्तारित बैठक प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। जिसके बाद पत्रकारों से बातचीत में जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि बैठक की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि संगठन के विस्तार पर मुख्य रूप से इस बैठक में चर्चा की गई। वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के इस्तीफे के सवाल पर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने सफाई दी है और कहा कि जिन पर आरोप लगे हैं वो जनता की अदालत में विवरण दे और तथ्यों के साथ अपनी सफाई खुद पेश करें। हमने भी पूर्ण तौर पर यह तय कर लिया आज की बैठक में कि जिन पर आरोप, हम गठबंधन धर्म का पालन करना जानते हैं, जिन पर आरोप लगा है वो तथ्यों के साथ, पूर्ण विवरण के साथ जनता की अदालत के सामने, मीडिया के सामने, जनमानस की अपेक्षा है वो विवरण पेश करें। बाकी लोगों से इस्तीफा लेते समय क्या आपने ये मापदंड दिया था? नागाधार सिंह भी बीजेपी के थे, आपके ही मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मौका नहीं दिया। आज क्या नीतीश कुमार लालू यादव से इतने डर गए, इतने कमजोर हो गए हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री होने का भी एहसास नहीं है, उनके अपने कामों पर भी विश्वास नहीं है। मुझे अपने काम पर विश्वास है, इसलिए हमने तय किया। हाथ क्यों कांप रहे हैं? नहीं, हाथ नहीं कांप रहा है, हाथ तो मेरा इतना मजबूत है, दिल भी मजबूत है। हम तो कुर्बानी करना जानते हैं, लेकिन हमारी अपेक्षा यह है, हमारी पार्टी की ये समझ है कि आरोप लगा है तो आपको विवरण लेकर के आना चाहिए। बेनामी संपत्ति के मामले में सीबीआई की ओर से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को आरोपी बनाए जाने के बाद प्रदेश की महागठबंधन सरकार को लेकर उत्पन्न गतिरोध और राजनीतिक संकट के बीच मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने महागठबंधन के प्रमुख घटक जनता दल यूनाइटेड को बाहर से समर्थन देने की पेशकश की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा कि अगर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग होते हैं तो भाजपा बाहर से उन्हें समर्थन देने के लिए तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब तक तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए था। उधर चारा घोटाले मामले में मंगलवार को रांची में सीबीआई की एक विशेष अदालत में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बयान दर्ज कराए गए। जी हां, आरसी 68A/96 मामले में न्यायाधीश SS प्रसाद की कोर्ट में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद पेश हुए। इस दौरान कोर्ट में राजद अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले में उनकी कोई गलती नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि निकासी की एक प्रक्रिया होने की वजह से इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल सकी। की मांग की जज साहब से
देखा कि नहीं, हम लोग मांगे थे कि क्या क्वेश्चन है, तो जज साहब बोले कि नहीं, ये कोर्ट और एक्यूज के बीच का मामला है, ये क्वेश्चन आया जो हम पूछेंगे और एक्यूज को जवाब देना है, तो उन्होंने किसी भी एक्यूज को उपलब्ध नहीं किया। जो प्रश्न उन्होंने पूछा है तो 313 सब क्लॉज 5 में प्रावधान है कि लिखित भी उस प्रश्न का जो है विस्तार पूर्वक जो है उसका जवाब हम लिखित रूप में दे सकते हैं। करीबन 25 क्वेश्चन। विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए गोपाल कृष्ण गांधी को साझा उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस के नेतृत्व में मंगलवार को राजधानी नई दिल्ली में हुई विपक्षी दलों की बैठक में गोपाल कृष्ण गांधी को उम्मीदवार बनाए जाने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सहित क्षेत्रीय दलों के प्रमुख नेतागण शामिल हुए। उधर हाजीपुर जीआरपी ने बाइक चुराने के आरोप में 3 और छिनतई के आरोप में 1 को गिरफ्तार किया है। चारों अपराधियों की उम्र 20 से 22 वर्ष बताई जा रही है। ये सभी बाइक चोर महंगे मोटरसाइकिल चोरी कर महज 3000 रुपए में बेच देते थे। फिलहाल पुलिस इन चारों चोरों से पूछताछ कर चोरी की इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है। यहाँ से देखिए जो भी यूपी बोर्डर बहुत दूर नहीं और लगातार सिवान और गोपालगंज का कनेक्शन यूपी से रहा है हमेशा से, कोई नई बात नहीं है। क्योंकि जो पश्चिम में बिल्कुल भी यूपी है और बिहार है दोनों सटा हुआ है, आपस में कई लोग एक्सचेंज करते रहते हैं। क्योंकि हम लोग कई सब प्राणी गिरोह का भी पता लगाया है तो उसमें भी ये मालूम चलता है कि लोग उधर से चलते हैं तो वहाँ के लोग का बनाया रहता है। 3 लोग हैं सब इस बाइक वाले में गिरफ्तार, कहाँ के हैं, क्या इनका? एक तो विपुल कुमार, रवि कुमार, ये दोनों सराय थाना के रहने वाले हैं और निरंजन कुमार ये बलिया है। और अब बात सुपौल जिले की, जहां सुपौल जिला मुख्यालय अंतर्गत त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के पुनदाहा गांव के लोहगरा नदी के किनारे एक अज्ञात युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची त्रिवेणीगंज पुलिस ने शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई। सर इसके बारे में हम लोग को तो जानकारी नहीं है जो किसका क्या है, मगर वो जो है रात में ऐसा हुआ कहीं से लाकर के उसको वहाँ रखा गया सर। अब सुबह में जो है पब्लिक के माध्यम से जानकारी मिला तो पुलिस वाले गए वहाँ से तब उठा के लाए सर हम लोग पोस्टमार्टम। कैसे मारा है, क्या लगा? सर ये तो अनुभव नहीं बता सकते, फिर भी एक तो अंदाज से बताया जाता है कि गोली से मारा गया है। पहचान हुआ है इसका? जी नहीं, अभी कोई फिलहाल पहचान में नहीं आया है। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार पासवान। उधर अररिया के जांकीहाट प्रमुख के घर पर कालाबाजारी के अनाज की होने की सूचना पर छापेमारी की गई। ये छापेमारी जिला पदाधिकारी के आदेश पर की गई। गौरतलब है कि जोकीहाट प्रखंड प्रमुख के घर पर कालाबाजारी का अनाज होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद अररिया सदर एसडीओ और एसडीपीओ ने प्रमुख व्यापारी के आवास पर छापेमारी की और फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। गरीब आदमी को कहा कि साइड हो जाने दीजिए, बताइए मादर चोट तुम्हारी क्या औकात है, 100 जूता मारे खींच करके। की आशंका को लेकर के जिला पदाधिकारी के आदेश से बैरगाछी के पास भगवानपुर गांव में प्रमुख पति का गोदाम था, वहीं गए थे। उसके गोदाम को खुलवा करके जांच किए, सरकारी खाद्यान्न जैसा कुछ नहीं मिला। बड़ा था उसका, वो बताया कि जो ये हमारा अपना खेती का अनाज है और हमको 200 बीघा जमीन है, खरीद बिक्री का भी काम हम बंद कर दिए हैं, पहले करते थे, तो आपत्तिजनक ऐसा कुछ नहीं था। इस वक्त के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।